यस, सो लास्ट क्लास तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, ये हो गया. कौन सा, ये वाला? ये भी हो गया. अच्छा, वही डायरेक्ट देखना है. यस, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो हाँ, वो जो हो गया उसमें हमने देखा कि डीएनए कॉपी ज़रूरी है, वेरिएशन ज़रूरी है, वो सब चीज़ें हमने देखी. ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स में. तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, फिर हम बुक वाइज समझते हैं. दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं. ओके, मतलब कि पहले तो जो फ्लावर्स होता है ना, उसी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. फ्लावर होता है, उसी के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब दो टाइप के फ्लावर होते हैं. एक फ्लावर होता है, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं एक ही फ्लावर में. और दूसरे वैसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. समझ में आए? दो टाइप के फ्लावर्स. एक फ्लावर्स में मेल फीमेल दोनों के ऑर्गन्स हैं और दूसरे फ्लावर में या तो मेल का अकेला ही है या तो फीमेल का अकेला ही है. समझ में आया? ओके, वैसे होते हैं. चलो तो देखते हैं. हाँ, ये भी पहले देख लें. देखो, तो ये कौन सा फ्लावर है पहले वो मुझे बताओ तुम. दो एक ही फ्लावर में दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है, वैसा है या सिर्फ सिंगल है, वैसा है? ये कौन सा फ्लावर है, देख के बताओ. दोनों वाला है या सिंगल वाला है? दोनों वाला है. कैसे? करेक्ट है. क्या स्टिग्मा और ओवेरी दोनों फीमेल के पार्ट है? एंथर. यस. ओके, तो ये दोनों वाला है. ओके, क्यों? देखो, नाम याद रख लो सब कुछ. सबसे पहले होता है क्या? स्टिग्मा. ये फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल. तो फीमेल के ये पूरा ये जो है वो फीमेल का है. तो ऊपर सबसे पहले वो क्या है? स्टिग्मा है. ओके, एंड ये जो ओवेरी है, ओके, ये ओवेरी. जैसे फीमेल मतलब ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल में होती है, वैसे ही फ्लावर फीमेल में भी वैसे ही ओवरी है. देन ये है स्टाइल मतलब कि जस्ट लाइक अ पाइपलाइन. ओके, सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. याद रह गया 3 मेन पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये किसके हो गए पार्ट्स? फीमेल के. अब मेल के पार्ट्स देखते हैं. तो मेल के पार्ट्स में आता है एंथर. क्या आता है? 2 ही पार्ट्स है मेल के. कौन से? एंथर और एक है फिलामेंट. डन. ओके, एंथर और फिलामेंट दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? स्टेमेन. और ये इनको मतलब फीमेल ओवरी पार्ट को पूरा का पूरा क्या बोलते हैं हम? पिस्टिल. ओके, समझ में आ गया? फिर से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और सबको से पिस्टिल. ओके, देन यहाँ पर एंथर एंड फिलामेंट और साथ में स्टेमेन. वेरी गुड. और बाकी सब ऐसे ही सपोर्टिव पार्ट है. ओके, मेन पार्ट्स ये है. सपोर्टिव में क्या क्या है? ये है सेपल. ओके, सेपल जस्ट लाइक लीव्स, और ये है पेटल. डन. ओके, पेटल एंड लीव्स, सॉरी, पेटल एंड से सेपल. डन. वो सपोर्टिंग पार्ट्स है. अंडरस्टूड? इतना तो समझ में आ गया ना. अब आगे हम समझेंगे. थियरी अभी स्टार्ट नहीं की, अभी तो हमने सिर्फ लेबलिंग देखा. डन. चलो, क्या होता है? The reproductive parts of the angiosperms are located in the flower. You have already studied the different parts of the flowers, that is sepal, petals, stamens and pistil. ये सब हम 7th से पढ़ते आ रहे हैं. ओके, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में जाना है. Stamens and pistil are the reproductive parts of a flower which contains the germ cell. मतलब स्टेमेन जो मेल का है, ओके, जो उसमें क्या क्या आ जाता है? एंथर एंड फिलामेंट. तो ये मेल का पार्ट है जिसमें जर्म सेल्स होगा. मतलब जैसे हम मेल फीमेल में से एग और स्पर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लाइक दैट. ओके, सो जर्म सेल इसमें होगा और वो जो पिस्टिल है उसमें भी जर्म सेल होगा. व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व? तो भाई पेटल और सेपल का फंक्शन क्या होगा? बोलो, क्या गेस करो. पेटल एंड सेपल का फंक्शंस क्या होगा?
प्रोटेक्ट करना, मेन फंक्शन प्रोटेक्ट करना ही है। एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड प्रोटेक्ट करना। सपोर्ट की जरूरत कब पड़ेगी? जब रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हो गई तब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और हो गई तब भी, और उससे पहले भी किसकी जरूरत पड़ेगी? से प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन भी पेटल्स प्रोवाइड करता है। ओके, द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, दैट इज द पपैया एंड वाटरमेलन, व्हेन इट कंटेन्स ईदर स्टेमेंस और पिस्टल। ये एक, जैसे मैंने बोला दो टाइप के फ्लावर होते हैं, तो ये एक टाइप का फ्लावर है जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक ही सेक्स है। एक ही सेक्स है मतलब कि या तो मेल है या तो फीमेल है, दोनों नहीं है। समझ में आ गया? ओके, यूनिसेक्स सलून ऐसा नहीं बोलते, सलून में ऐसा। ओके, सो ये क्या है? यूनिसेक्स फ्लावर है। उसमें क्या आता है? वाटर में, उसका एग्जांपल वाटरमेलन और से पपैया। याद रखना, एग्जांपल 1 मार्क में पूछा जाता है। सो वाटरमेलन एंड पपैया आएगा। जो फ्लावर में से होता है वो फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? यूनिसेक्स फ्लावर। देन दूसरा जो होता है दैट इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में है। दोनों ही एक फ्लावर में है। वहां पर दोनों एक फ्लावर में नहीं थे, सिर्फ एक ही पार्ट था। समझ में आया? ओके, सो बाइसेक्सुअल जैसे कि हिबिस्कस एंड से मस्टर्ड। ओके, जिसको हम हिंदी में जैसे वो जासूद बोलते हैं ना, दैट इज हिबिस्कस। और मस्टर्ड मतलब से राई, जो हम बोलते हैं राई बोलते हैं ना, काली काली छोटी छोटी। ओके, दैट इज मस्टर्ड। व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, तो दोनों होंगे तो उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। ओके, देन stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color. तो स्टेमेन देखो, अभी ये तुम्हें लिखना हो तो तुम स्टार्टिंग में सीक्वेंस वाइज ही लिख सकते हो। पहले तो यूनिसेक्स और बाइसेक्सुअल का बता दो कि 2 टाइप के फ्लावर्स हैं। ओके, और उसमें भी डिटेल्ड में बता दो कि भाई स्टेमेन है, स्टेमेन के अंदर क्या क्या है, एंथर एंड फिलामेंट। और फिर हमने वो देखा, वो दैट इज दी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, और उसको साथ में क्या बोलेंगे? पिस्टल। जो हम समझ रहे हैं वही तुम्हें वर्डिंग में लिखना है। ऐसा नहीं कि ये बुक में दिया हुआ है वैसा रट्टा मार के वैसे डिटो लिखना है। जो हम समझ रहे हैं वैसे भी हम बुक की सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही समझ रहे हैं। ओके, सो लेकिन समझो और फिर लिख दो। ओके, तो भाई हम कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। अच्छा, कौन से टाइप के फ्लावर्स होते हैं? 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अच्छा, फ्लावरिंग के पार्ट्स भी होंगे, उसको क्या बोलेंगे? तो अगर दोनों पार्ट्स है, पहले तो ये डिफाइन कर लो कि अगर सिंगल ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का या फीमेल का तो उसे यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, जैसे कि पपैया और से वाटरमेलन, तरबूज जिसे हम बोलते हैं। ओके, और अगर दोनों पार्ट है, फीमेल का भी और मेल का भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल, जिसमें एग्जांपल्स है जैसे मस्टर्ड एंड से हिबिस्कस। ओके, देन अच्छा, पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो अगर फीमेल की बात करें तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, साथ में उसको बोलेंगे पिस्टल। और मेल की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? एंथर एंड द फिलामेंट, और साथ में उसको बोलेंगे स्टेमेन। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका एक पार्ट है क्या? एंथर। ओके, तो एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये एंथर मतलब जस्ट लाइक कवरिंग्स। ओके, जस्ट लाइक 2 पार्ट्स होते हैं, से अवर किडनी कैसे होती है वैसे ही, तो ऐसे पार्ट्स होते हैं ऐसे। फिर ऐसे ओपन अगर करें हम तो अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ओके, जैसे हमने पोलन ग्रेन्स मतलब जिससे रिप्रोडक्शन होगा, जैसे कि अभी हमने देखा था स्पोर फॉर्मेशन, लास्ट लेक्चर में स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन, ओके, तो वो स्पोर जो थे, ओके, वो स्पोर मतलब क्या? जस्ट लाइक पोलन ग्रेन्स, जस्ट एग्जांपल है गिविंग। ओके, तो वो छोटे छोटे होते हैं। और जनरली स्टिग्मा क्या होता है? वो विस्कस होता है। ओके, मतलब चिपचिपा होता है। कौन सा? स्टिग्मा। क्यों स्टिग्मा चिपचिपा होता है? क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करना है। क्या एब्जॉर्ब करना है? मेल के जो जर्म सेल्स होते हैं वो। ओके, सो मेल के जो जर्म सेल्स है, ओके, दैट इज द पोलन ग्रेन्स। ओके, वो यहाँ स्टिग्मा में जाके चिपक जाते हैं। ओके, और अगर वो विस्कस नहीं होगा, चिपचिपा नहीं होगा, तो वो शायद उस पर आने के बाद भी शायद कहीं और भी चले जाए। ओके, क्यों, कैसे? अभी आएगा पढ़ने में भी।
क्या कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे आएगा, तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर, कोई पोस्टमैन चाहिए। ओके, तो या तो होता है से एयर से, हवा चली, ओके, तो पोलन ग्रेन्स ऐसे उड़कर आ गई कहाँ पर, स्टिग्मा में। ओके, और से वाटर से भी होगा। ओके, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, छींटे पड़ी, ऐसे यहाँ पे ऐसे गिरा, तो पोलन ग्रेन्स के साथ ही ड्रॉपलेट्स चला गया डायरेक्टली, नज़दीक नज़दीक है तो ड्रॉपलेट्स चला गया डायरेक्टली कहाँ पर, स्टिग्मा पर। ओके, सो एयर से, वाटर से और पर्टिकुलरली इंसेक्ट से भी होगा। ओके, तो जैसे हम देखते हैं वो भंवरे, ओके, यहाँ से ले गए और वहाँ रख दिया, उसको पता भी नहीं है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन कर रहा है फ्लावर्स का, लाइक दैट। वैसे जैसे मंकी करता है जंगल में, ओके, वो कुछ खा रहा हो, जैसे अमरूद खा रहा है या कोई भी फ्रूट खा रहा हो, तो सब खाता है, थोड़ा बहुत खाया फेंक दिया, थोड़ा बहुत खाया फेंक दिया। एक्चुअली जहाँ फेंक रहा है वो, वहाँ से भी सीड में से ट्री हो जाता है जंगल में। सो वो अनकॉन्शियसली रिप्रोडक्शन कर रहा है फ्लावर्स का, मतलब वो एक एविडेंट है, वो नहीं कर रहा है, बट इट्स जस्ट लाइक कैटालिस्ट। ओके, केमिकल रिएक्शन में हमने देखा ना, कैटालिस्ट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दी प्रोसीजर, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की प्रोसीजर में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, स्पीड अप कर देता है। ओके, लाइक दैट। सो वैसे ही मंकी खाते फेंक देता है, इंसेक्ट्स होते हैं, वो यहाँ से कुछ लेके गए और यहाँ पे स्टिग्मा में आके रख दिया, तो हो गया, दैट्स इट। आगे का प्रोसीजर तो वो स्टिग्मा संभाल लेगा, वो पिस्टिल पूरा का पूरा संभाल लेगा, लेकिन ये जो ज़रूरी पार्ट है वो यहाँ पे किसी के एविडेंट थ्रू होता है। देखो, ऑटोमेटिक नहीं, जैसे कि हम ह्यूमंस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें हमें करनी पड़ेगी एक्टिविटी। ओके, यहाँ पर भी है सपोर्टिव, मतलब सपोज मैरिज हो गए और फिर सब सपोर्ट में है कि भाई ओके नाउ यू आर प्लानिंग द चाइल्ड एंड ऑल, तो सपोर्ट मिलता है बाय द फैमिली मेंबर्स कि भाई अच्छा ओके नाउ यू प्लान द चाइल्ड, एंड देन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, एंड देन हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर तो मतलब कि वो हम पढ़ने ही वाले मेल फीमेल हमारा ह्यूमन बींग्स का, तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव मतलब जर्म सेल्स है और फीमेल का जो जर्म सेल्स है उनका फ्यूजन करना है, तो ये उनके फ्यूजन के लिए कोई एविडेंट नहीं है, हमें ही वो करना पड़ेगा। ओके, मेल में से फीमेल में करना, ट्रांसपोर्ट हमें ही खुद करना पड़ेगा। यहाँ पर वो लोग खुद करते नहीं है, किसी एविडेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे एयर, वाटर, कोई इंसेक्ट्स थ्रू हो जाएगा। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या था, मैं क्या बता रहा था, स्टिग्मा विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, और पोलन ग्रेन्स जनरली येलोइश कलर के होते हैं। तो अगर तुमने ऐसे एंथर को पकड़ लिया और ऐसे मरोड़ दिया ना, तो वो मतलब क्रश कर दिया ना, तो वो तुम्हारे हाथ पीले 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 हो जाएंगे। ओके, जनरली वो फूल देखा है तुमने, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, केसुडो। ओके, ऑरेंज कलर का होता है, केसुडाना फूल ऐसे बोलते हैं। ओके, वो इतना खतरनाक कलर देता है, इतना खतरनाक कलर देता है, उसके पेटल्स ही कलर दे देते हैं, बाकी एंथर की तो बात ही छोड़, उसके पेटल्स। ओके, कि मतलब तुमने पानी में डाल दिया, ओके, क्रश कर दिया पूरा फ्लावर्स को, 2-3 फ्लावर्स डालो उसमें तो काम हो गया तुम्हारा। ओके, और पूरा का पूरा जैसे पूरी टंकी में तुमने 2-3 फ्लावर्स क्रश करके डाल दिए, पूरा टंकी का पानी ऑरेंज कलर का, और ये ऐसा ऑरेंज कलर है जो निकलेगा नहीं। होली में पहले इससे होली खेलते थे लोग, कि एक बार ऐसे डाल दिया तो गया, और वाइट पे डाला तो भूल ही जाओ कि वो वाइट है, अब वो ऑरेंज है। अब उसका कलर ऑरेंज है, वाइट नहीं है, लाइक दैट। इतना पक्का कलर नेचर का, देखो आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल। सो थिंग्स आर लाइक दैट। चलो तो बात करते हैं व्हाट, ये तो देख लिया हमने, ये भी देख लिया, पोलन ग्रेन्स। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक्स टू आवर हैंड्स इफ वी टच द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर। Pistil is present in the center of the flower and is the female reproductive part. Yes, we have discussed. It is made up of 3 parts. Yes, also we have discussed, that is the stigma, style and ovary. The swollen bottom part, जो swollen है, थोड़ा फूला हुआ है, ओके, देखो ये थोड़ा ये रहा, ओके, ये देखो ऐसे ऐसे सीधा सीधा नहीं है, ये swollen है, ओके। So swollen bottom part is the ovary. Middle elongated part is the style and the terminal part, that is the end part, which may be sticky, मैंने बोला ना विस्कस होता है, that is the sticky, which is stigma. The ovary contains ovules and each ovule has an egg cell. तो ovary जो है ये पूरी की पूरी ovary है, और यहाँ पे ovules है, और उसमें particularly क्या है, egg cells है।
डन, ओके। अब द मेल germ cells produced by the pollen grains fuses with the female gamete present here. तो मेल germ cells किससे बनेंगे? पोलन ग्रेन से। अब मैंने बताया कि वो पोलन ग्रेन से आ जाएंगे हवा से, इंसेक्ट से, या फिर वाटर से, कहीं से भी, बाय एनी मीडियम वो आ गए कहाँ पर? स्टिग्मा में। ओके, तो ये सपोज आ गए पोलन ग्रेन्स, यहाँ आ गए, देखो। ओके, अब जैसे ही वो यहाँ आए तो जस्ट लाइक दिस मेन जर्म सेल्स, ये पोलन ट्यूब है ना, एक्चुअली वो डेवलप होती है, पहले से नहीं होती। ओके, डेवलप होती है। जैसे ही आए तो वो पोलन ट्यूब डेवलप होगी और धीरे 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 नीचे जाएगी। कैसे नीचे जाएगी? पिछला चैप्टर याद करो। डिफरेंट ट्रॉपिज्म देखे थे हमने, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। इसमें मैंने एक एग्जांपल तुम्हारी बुक निकाल के बताया था। ओके, याद करो। हाँ? थिग्मोट्रॉपिज्म, यस। ओके, तो याद आया? आया या नहीं आया? हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। हाँ, ओके। सो हाँ, ओके, देखो हमने पढ़ा था ना। अभी ये पुराना चैप्टर मेरे पास तो है नहीं, तुम निकालो बुक, इसमें तो है नहीं। मेरे पास पीडीएफ है। हाँ, तुम ढूंढो। मैंने बुक ये कौन सा है? मिला ना? ओके, तो तभी मैंने तुम्हें वो फिगर, यही फिगर दिखाई थी कि ये यहाँ तो है नहीं, फिर शायद तुमने बताई थी कि बुक की स्टार्टिंग में ही वो फिगर है। पेज, मेन पेज खोलो। मेन पेज मतलब कवर पेज, बुक का कवर पेज नहीं है, पीछे होगी। तो किसकी? 9th की बुक में है क्या? 9th की बुक में है ना? है, बुक के ऊपर ही है। ये 9th की बुक में भी नहीं है, यहीं पे देखा था तो फिर। ओके, इसी में देखा था ना? यस। सो फिगर ऑलरेडी हमने यही देखी थी जो मैंने अभी तुम्हें दिखाई, मतलब जो हम अभी देख रहे हैं। समझ में आया? ओके, तो दैट ट्रॉपिज्म, इसको पोलन ट्यूब को पता चला कि ओ भाई यहाँ जाना है। ओके, लाइक दैट अट्रैक्शन फोर्स। सो वहां जाएगी एंड वो चली जाएगी कहां पर? ओवेरी के पास। वो ओवेरी के पास चली जाएगी, थिग्मोट्रॉपिज्म। ये तो याद आया, इसलिए हम अगर वापस डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ओवरी थी, ओवेरी तो है ही, पोलन ट्यूब डेवलप हुई। यस, कब? जब पोलन ग्रेन्स आए तब। यस, और वो डेवलप हुई और अब वो धीरे 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 ऐसे नीचे जाकर यहाँ तक चली गई, ओवेरी तक, मतलब एकदम नीचे जहाँ ओव्यूल एक्सेल्स है वहां तक चली गई। समझ में आ गया? ओके, नाउ the male germ cells produced by the ये तो पढ़ा हमने। This fusion of the germ cells of, or say fertilization, gives us the zygote which is capable of growing into a new plant. तो ये बन गया ना, ये मतलब यहाँ पोलन ट्यूब में से अब ये जो germ cells है, मेल germ cells जो पोलन ग्रेन में से बनेगा, वो ये आ रहा है, देखो मेल germ cells, ये डॉट करके दिखाया हुआ है, वो ऐसे आया और यहाँ पे फ्यूज हो गया एक्सेल के साथ। जैसे ही फ्यूज हो गया, अब वो थोड़ा ग्रो करने लगेगा। ग्रो किया, एक अच्छे अमाउंट में ग्रो कर दिया, ग्रो हो गया, फिर वो फ्रूट का फॉर्म लेने लगेगा। हम बोलते हैं ना कि पहले फ्लावर्स आते हैं फिर फ्रूट आते हैं, तुमने सुना होगा पेरेंट से या किसी से भी। ओके, कि भाई पहले फ्लावर आते हैं और फिर फ्रूट आते हैं, और जिसमें फ्लावर नहीं आते उसमें फ्रूट नहीं आते। समझ में आया? ओके, पर्टिकुलर कोई होते हैं उसमें फ्लावर आते ही नहीं। ओके, तो उसमें फ्रूट नहीं आते, उसको वो पेड़ को ही काट के खाना है डायरेक्टली एज अ फ्रूट। जैसे कि शुगर केन, तो उसमें थोड़ी फ्रूट आएगा, शुगर केन का फ्रूट आएगा, फ्लावर आया फिर फ्रूट आया, नहीं, उसको ही काट दो, वही खाओ, वही जूस है, वही फ्रूट है, लाइक दैट। ओके, सो फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, सेल डिवीजन सब कुछ हो गया। अब ये फ्रूट बन गया ना, तो होगा क्या? ये पेटल है, सेपल है, सब कुछ झड़ जाएगा, मतलब गिर जाएगा। ओके, फॉल डाउन हो जाएगा। अब रहा क्या? सिर्फ फ्रूट। ओके, अब फ्रूट हम खा ले और फिर सीड फेंक दे, या तो फिर फ्रूट भी गिर गया ऑटोमेटिकली। ओके, जैसे आम गिरता है ऑटोमेटिकली नीचे गिर गया,
किसी ने खाया नहीं खाया वो सड़ जाएगा, और फिर सीड तो अंदर है ही, सीड थोड़ी सड़ेगा। वो अगर मिट्टी उस पर आ गई, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल गया तो अगेन प्लांट। तो देखो ये सीड में से पूरा का पूरा नया प्लांट की प्रोसीजर, यही ये बीच में ना होता तो सीड में से फिर सीड आता ही कहाँ से, क्योंकि इस ये प्रोसीजर से फ्रूट बना, और फ्रूट से पहले, फ्रूट बनने से पहले सीड बनता है। ये जो जाइगोट फ्यूजन हुआ, जाइगोट हुआ, अब ये जाइगोट डेवलप होते होते सीड बन गया, अब सीड बन गया, अब उसके आसपास फ्रूट बन रहा है, पूरा का पूरा फ्रूट बन, सीड तो है ही, अब फ्रूट बन रहा है। और जब ये प्रोसीजर हो रही है तब सेपल और से पेटल वो सब गिर जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा, सब कुछ, ये सब कुछ ओवेरी और ये सारे पार्ट्स गिर गए, सिर्फ अकेला रहा क्या, फ्रूट, सब कुछ गिर गया। इसीलिए फ्रूट आता है तो हमें फ्लावर दिखता नहीं, क्यों, वो झड़ जाता है धीरे धीरे करके। हाँ सब कुछ, ओवेरी भी। अब क्या काम है तुम्हें, वो फ्रूट कैसा है, फ्रूट ये आ गया ऐसा समझो, अब ये ग्रो हो रहा है, यही फ्रूट है, अभी ऐसा मान लो यही फ्रूट है, ओके यही फ्रूट है। मतलब ओवेरी इन द सेंस, ओवेरी मतलब क्या, एक कंटेनर है, सपोज ओवेरी इन द सेंस एक कंटेनर है, ये पूरा का पूरा जो है वो फ्रूट बन गया, ओके। अब ये ओवेरी का ऊपर का भी पार्ट, जैसे कि स्किन है हमारी, तो स्किन ये जस्ट लाइक ये निकल जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी, तब जाके हमें फ्रूट मिल जाएगा, लाइक दैट। जैसे कि हम कैबेज को छीलते हैं, जैसे कि हम बनाना के पील्स निकालते हैं, जस्ट लाइक दैट। समझ में आ गया, पक्का, ओके। सो कहाँ पहुंचे हम, जाइगोट। Thus pollen needs to be transferred from stamen to the stigma. If this transfer of pollen occurs in the same flower, हाँ देखो एक ही फ्लावर में, मतलब एक फ्लावर में दोनों प्लांट है, एक फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल का भी और फीमेल का भी। अभी मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ये स्टेमेन से, एंथर से ये पोलन ग्रेन्स निकले और वही फ्लावर में जाके लग गए, स्टिग्मा में जाके लग गए वही फ्लावर के। सो इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑकर्स इन द सेम फ्लावर, इट इज रेफर्ड टू एज द सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया, एक फ्लावर है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही ऊपर का पार्ट है टर्मिनल, जिसे हम बोला था, दैट इज द स्टिग्मा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फिलामेंट और से एंथर के अंदर होंगे पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स आकर यहाँ आ गए अगर स्टिग्मा में, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही फ्लावर में सब कुछ हो रहा है, ओके। नहीं, वो तो हमने अभी डिस्कस किया, खुद ब खुद नहीं आएगा, वाटर से, एयर से, वाटर से और इंसेक्ट से आएगा, ओके। हाँ चलो, ऑन द अदर हैंड इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, मतलब अब दो अलग अलग फ्लावर है, तो एक का मतलब पोलन ग्रेन्स निकल के दूसरे के स्टिग्मा पर चले गए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए, तो अनदर, इट इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। This transfer of pollen from one flower to another is achieved by the agents like wind, water and animals. Okay? तो ये ट्रांसफर कैसे होगा, विंड, वाटर और एनिमल्स। तो मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन, सपोज फ्लावर्स जैसे कि रोज है, ओके, तो एक ही टाइप के रोज है सारे, तुम्हारे पास रेड रोज है और तुम्हारे पास व्हाइट रोज है, ओके। तो सेल्फ पॉलिनेशन से सपोज ये होता जा रहा है, बट ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोज मत मान लेना, वो तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, टिश्यू कल्चर का एग्जाम्पल दिया था मैंने रोज में, ओके। रोज को ऐसे ही रहने दोगे तो रोज का फ्रूट नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कलर है से रेड, कलर है से वाइट, और अब मुझे चाहिए जैसे कि हमारे पास पीच, ये टीशा ने जो कलर टी शर्ट पहनी हुई है वैसा पीच कलर चाहिए, तो उसे रेड और वाइट को मिक्स करना है, सो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम वैसा करवाते हैं, ओके। हवाएं चलती है, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ओके। कुछ करवाते हैं मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत क्या है कि जहाँ पे रेड है उसके आसपास भी व्हाइट भी लगा दो, ओके, लाइक दैट। तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा और कुछ नया ही हमें मिल जाएगा।
तो अब ना रेड कलर आएगा ना व्हाइट कलर आएगा, दोनों का मिक्स कलर आएगा। ओके, लाइक दैट। वैसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, रोज में नहीं होता है। रोज का मैंने एग्जांपल बताया जिससे तुम्हें समझ में आया। अंडरस्टूड? ओके। दिस ट्रांसफर, ये तो हमने पढ़ा। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल, अब ये पूरा दिखाया गया है। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स व्हिच आर इन द ओवरी। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन है, वहीं से ट्यूब ग्रो होगा, पोलन ग्रेन, एंड ट्रैवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी, दैट इज स्टिग्माट्रोपिज्म। ओके, चलो। सो आफ्टर the fertilization, the zygote divides the several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat and is gradually converted into seed. Okay, and then the ovary grows rapidly, ripens to form a fruit. समझ में आया? यही हमने अभी डिस्कस किया। अब जैसे मैंने बताया कि अगर फ्रूट हो गया तो मीनवाइल इसके साथ साथ ये सब कुछ झड़ जाएगा। सो मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टेमेन, स्टाइल, स्टिग्मा में श्रिवल मतलब झड़ जाना एंड फॉल ऑफ। श्रिवल मतलब से पहले तो सूख गया, मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जितनी भी एनर्जी है, जितना उसको प्लांट से जितना मॉइस्चर, वाटर, फर्टिलाइजर जो भी मिल रहा है वो सब कुछ दे रहा है। किसको? वो फ्रूट को, सीड को ही, सब कुछ उसके ग्रो के लिए ही सब चला जा रहा है। ओके, इसीलिए इनका ग्रो रुक जाता है, उनका ग्रोथ नहीं होता। किनका? पेटल्स का, सेपल्स का, उनका ग्रोथ होगा नहीं जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। यही सेम चीज ह्यूमन बीइंग में भी लागू पड़ती है। ओके, जैसे कि मदर है, प्रेग्नेंट है लेडी, अब उनको देखना वो पर्टिकुलर टाइम पे उनके बॉडी का ग्रोथ उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी ड्रिंक्स ले रहे हैं, दूध लो, जूस लो, व्हाटएवर, ओके, वो मेजरली एनर्जी जो ब्लड बन रहा है, सब कुछ न्यूट्रिशन जा कहाँ रहे हैं? चाइल्ड के पास। ओके, तो उनकी बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है। समझ में? ऐसा होता है ह्यूमंस में भी। ह्यूमंस में जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कि हमारी मैच्योरिटी होने लगे, मतलब ये जो पबर्टी वाली एज है उससे हम मैच्योर होने लगे, तो जो मैच्योर होने लगे मतलब हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो डेवलप होने लगेगा। तो वो डेवलप होने लगा मतलब क्या? कि तुम्हारी दूसरी बॉडी की जो ग्रोथ है ना, वो उस टाइम पे वो स्लो डाउन हो जाएगी। उस टाइम पे बाकी बॉडी की ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन सब कुछ कहाँ जा रहा है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और तुम्हारी मैच्योरिटी पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एज हो रही है, तो बॉडी को पता है कि एज हो रही है, आगे जाके शादी होगी, और फिर शादी होने के बाद सपोज रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे सपोज शादी हुई तो चलो आज शादी हुई और आज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे डेवलप हो गए, वैसा थोड़ी होगा। ओके, तो बॉडी भी पहले से प्रिपेयर कर रही है सब कुछ कि भाई एक एज है पबर्टी, वो पबर्टी का टाइम सब कुछ ग्रो हो रहा है और अब वो मैच्योर होने लगेगा। तो जब रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हमारे मैच्योर होते हैं, वो नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब कि जैसे पॉवर्टी में हम बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था 9th में 8th में भी आया था पॉवर्टी, तो ओके कि भाई डिफरेंट चेंजेस होते हैं, वॉइस में चेंज आ जाता है, हाइट में चेंज आता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स एक्सपांड होते हैं, हेयर्स आने लगते हैं, वो क्या बोलते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं एंड ऑल। ओके, समझ में आया? चलो, सो वैसा ही यहाँ पर होता है। Have you ever observed any flower part still persisting in the fruit? Try and work out the advantages of seed formation for the plant. ये सब एक्टिविटी है। The seed contains the future plant or say embryo which develops into a seedling under the appropriate condition. This process is known as जर्मिनेशन। मतलब ये जो सीड है उसको अगर तुम प्रॉपर एनवायरनमेंट दे दो, सॉइल में डाल दो, अंदर बरी कर दो, वाटर, फर्टिलाइजर, लाइट, एयर सब कुछ मिलता रहेगा, तो फिर ये उसमें से प्लांट निकलेगा। एंड ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन। मतलब जर्मिनेट हुआ, सीड में से क्या हो गया? जर्मिनेट हुआ। सिंपल है, समझ में आ गया? सिंपल ही है। ओके, रट्टा नहीं मारना है कुछ।
अंडरस्टूड? चलो तो आगे देखते हैं. नाउ ह्यूमन बींग्स. ओके, बढ़े ना आगे? कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, ओके. सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमंस में भी रिप्रोडक्शन होता है, हमें पता ही है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. 2 पेरेंट्स आर से नेसेसरी. तो देखो, so far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Okay, so हमने देख लिया ये सब. तो let us now look at the species that we are most interested in, that is namely humans. तो चलो बात करते हैं. वही बोल रहे हैं कि मोस्ट इंटरेस्टेड इन मतलब हमें पता नहीं है कि सपोज ह्यूमंस में कैसे होता है, तो वो हम देखते हैं क्योंकि हम खुद ह्यूमंस है ना भाई. ओके, हमने प्लांट का देख लिया, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका देख लिया, बट हम खुद ह्यूमंस है तो ह्यूमंस का तो पता होना चाहिए. सो वो देखते हैं. हाँ, कहाँ गए? हाँ, ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? चलो, सो लेट अस बिगिन एट एन अपैरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट. चलो, मतलब कि अभी डायरेक्टली हम रिप्रोडक्शन पे नहीं जा रहे हैं, कुछ और बातें करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं. All of us know that our bodies changes as we become older. हाँ, obvious है. You have learned changes that takes place in your body earlier in class 8 also. That is the puberty. Okay. We notice that our height has increased continuously from early age till now. We acquire, तो मतलब ये सभी changes के बारे में बताया गया है. हाइट बढ़ गई, दांत टूट गया, फिर से नया भी आया. ओके, देखो चिपकली की पूछ आती है, हमारा दांत आता है. ओके, सो वी एक्वायर टीथ, इवन वी लूज द ओल्ड सो कॉल्ड द मिल्क टीथ, दूधिया दांत जिसे हम बोलते हैं. अगर टूट जाए, टूटते ही है और वो जल्दी टूट जाए वो अच्छा है, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं. मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि दांत टूट गया अच्छी बात है. क्यों अच्छी बात है? क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्गर वाला है ना, जो सेकेंड वन स्ट्रॉन्गर होता है, तो वो जल्दी आ जाए इसलिए. सोचो दूधिये दांत, ये जो मिल्क टीथ है, वो किसी के 10 साल में टूटे, मतलब 10 इयर्स का हो गया वो चाइल्ड तब टूटे. तो सोचो स्कूल जा रहा है और ऐसे दांत टूटे हुए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन सोचो कि वो कितने लेट आ रहे हैं. फिर जो स्ट्रॉन्ग वन है वो लेट आ रहे हैं. स्ट्रॉन्ग वन लेट आ रहे हैं मतलब अभी तो उसको टीथ की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है. वो ऐसे जंक फूड वंक फूड वो नहीं खाने वाला. जब खाने की एज होगी तब दांत होने चाहिए ना. तो इसीलिए वो जल्दी टूट जाए वही अच्छा है. ओके, वो जो जल्दी टूट जाए मिल्क टीथ वही अच्छा है. जरूरी नहीं ऐसे तुम मार मार के तोड़ो वो टूट ही जाएंगे. टूट ना जाए मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ लगना चाहिए एंड ऑल. वैसे गिरते रहते हैं छोटे बच्चे बट जरूरी नहीं है. वो ऑटोमेटिकली लूज हो जाएंगे और निकल जाएंगे. लूज, अगर कुछ लगे ना, गिरे ना, तो होगा क्या? लूज हो जाएंगे एंड देन निकल जाएंगे. ओके, हाँ, यस. फिर नहीं आएगा फिर नहीं आएगा मिल्क टीथ. उसके बाद ये जो हमारे अभी दिख रहे हैं वो टीथ, अभी तुम्हारे किसी के रहे नहीं होंगे मिल्क टीथ, सबके खत्म हो गए. ओके, सो अब टूटे तो गए, अब आता है नया पैसे देके ओके, नकली. ओके, फॉल्स वन. क्या? नहीं, दैट इज नॉट, दैट इज डोट. ओके, मतलब दैट इज नॉट, मतलब वो तो ग्रो होगी, वो निकलेगी नहीं, वो टूटेगी नहीं, वो तो ग्रो होगी. मतलब तुम देखना हमारे, हाँ, एक्स्ट्रा होती है. मतलब अभी तुम गिनोगे तो 32 नहीं है, गिन लेना कर जाके. ओके, 32 नहीं होंगे. ओके, कम होंगे. अब धीरे धीरे करके वो बढ़ेगी. 2 ये साइड आ गए, 2 ये साइड आए, पूरे के पूरे, फिर वापस दो, वैसे करके. एग्जैक्ट 32 भी नहीं होते, थोड़े बहुत कम, और मतलब 1-2 कम. 30, 31, 32, 33, 34 ऐसे होते हैं. ज्यादा हो ना तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, कम हो तो नहीं होती. हाँ, एक्स्ट्रा भी होते हैं. इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज 32 की जगह सपोज 34, 35 है, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है च्यू करने में. ओके, कुछ ना कुछ खाने से ज्यादा तो टंग को ही च्यू कर दोगे ओके, बट अगर 30 है, 31, 32 तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस नहीं होती. ओके, सो मिल्क टीथ एंड एक्वायर द न्यू वंस. ओके,
all these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger. तो बॉडी धीरे 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 लार्ज होती जाती है. छोटे बच्चे थे हम, इतने छोटे छोटे दांत थे, छोटी छोटी उंगलियां थी, छोटे छोटे पूरे पूरे छोटे छोटे थे सब हम. अब कितने ग्रो हो गए देखो, अभी भी ग्रो ही हो रहे हैं. एडल्ट एज तक ग्रो ही करते जा रहे हैं, ग्रो ही करते जा रहे हैं. ओके, सो बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स, अब ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं हमें पता ही है, तो सिर्फ पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा कुछ, हाँ अगर कुछ ना पता हो तो तुम पूछ सकते हो, वी विल डिस्कस. मतलब सब लोग पूछ सकते हो. मैंने भाई के सामने इशारा किया, मतलब तुम ऐसा मत समझो. ओके, सब लोग पूछ सकते हैं. हाँ चलो, सो कहाँ गए हम, ये रहे होल न्यू सेट. Instead, the appearance of the body changes, proportions changes, new features appears and so do new sensations. तो एक्चुअली appearance चेंज हो जाएगा, हम अलग लगने लगेंगे. छोटे थे तब कुछ अलग लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे, अब पता नहीं कैसे लग रहे हैं. ओके, देन प्रोपोर्शन चेंज हो जाएंगे, अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, सेंसेशंस चेंज हो जाएंगे. मतलब कि हमारी ओके, सो सेंसेशंस भी चेंज हो जाएंगे, हमें फीलिंग्स हमारी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी. वो जो हमारा नेचर है, ओके, थोड़ा बहुत से गुस्से वाला नेचर, शांत नेचर, रूठना नेचर, मतलब किसी किसी को बुरा लग जाता है, कोई कोई रोने लगता है. ये सारे चेंजेस ज्यादा, मतलब जैसे छोटे बच्चे बहुत रोते हैं लेकिन बड़े होने के बाद उतना नहीं रोते, तो ये चेंज है एक. ओके, सो सारे के सारे चेंजेस होंगे. चलो अब ये चेंजेस के बारे में देखते हैं. सम ऑफ दिस चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉय एंड गर्ल्स. कई चेंजेस ऐसे होते हैं कि कॉमन होते हैं बॉय में भी और गर्ल में भी. हाइट बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी. ओके, पूरी बॉडी का ग्रोथ होगा, दोनों का ग्रोथ होगा. हेयर्स आएंगे, अंडर आर्म्स एंड ऑल, सो दोनों के होंगे. सो कई ग्रोथ होते हैं कॉमन होते हैं, और कई ग्रोथ होते हैं वो कॉमन नहीं डिफरेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि बॉडी ऑर्गन ही डिफरेंट है, तो फिर डिफरेंट ही होंगे. ओके, like that we begin to notice the thick hair growing in the new parts of the body such as armpits and the genital area between the thighs. मतलब कि जनरली हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं. कहाँ पर? आर्मपिट्स, अभी मैं इशारा नहीं कर रहा, आर्मपिट्स एंड दी जेनेटिल एरिया बिटवीन दी थाइस. तो मतलब जो थाई है, ओके, इसको थाई बोलते हैं, ओके, जंघा. सो थाई है, उसके बीच में भी हेयर्स आना शुरू हो जाता है. ओके, आर्मपिट्स एंड थाइस. आर्म मतलब ये हाथ, यहाँ आर्मपिट्स. ओके, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर. तो कलर भी डार्क, मतलब पहले भी हेयर आते थे, ऐसा नहीं है कि अचानक से आने लगे, पहले भी आते थे, छोटे हैं तब से हेयर है. ओके, लेकिन अब हेयर का कलर डार्क होने लगा है. ओके, जैसे कि अभी जो बॉयज हैं उनकी बियर्ड्स है. ओके, मेरी बियर्ड्स देखो और तुम लोगों की बियर्ड्स देखो. ओके, कलर चेंज दिख रहा है. ओके, वो कलर चेंज धीरे 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 आ जाएगा. ओके, लाइक दैट. सो डार्क कलर होता है, वो जैसे जैसे हम ग्रो करें वैसे वैसे उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्कन होता जाता है. हेयर का कलर भी डार्कन होता जाता है. जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे का हेयर का कलर देखना, ऐसे ब्लैक तो होता ही नहीं, वो गोल्डन टाइप और वैसा होता है. एकदम छोटे बच्चे की बात कर. फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो ब्लैक हेयर ही हो जाते हैं. ओके, लाइक दैट. हाँ, थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन द लेग्स एंड आर्म्स. तो लेग्स और आर्म्स पे भी थिनर हेयर आ जाते हैं, जिसको दैट्स इट. एज वेल एज ऑन दी फेस पर भी आते हैं. जैसे कि एक एज के बाद जब लड़कियां और से गर्ल्स मेकअप और वो करते हैं, तो उसमें ये जो हेयर्स होते हैं, कौन से, फेस के हेयर्स और से आर्म के और से लेग के हेयर्स, तो वो क्या करते हैं, वैक्स. ओके, सो वैक्स इन द सेंस हेयर रिमूवल. ओके, दैट इज कॉल्ड वैक्स. ओके, सो हेयर को, मैं जब छोटा था तो मुझे वैक्स और सेक्स कुछ समझ ही नहीं आता था कि डिफरेंस क्या है. तो मुझे कोई वैक्स बोले ना तो कोई वैक्स बोले तो भी मुझे लगता था कि ये लोग तो कैसी बात कर रहे हैं. फिर पता चला कि ये हेयर रिमूवल की चीज है, उसको वैक्स बोलते हैं. किसी ने बताया ही नहीं और ना हमारे सर ने बताया. अच्छा चलो, सो दोनों प्रोसेस डिफरेंट है. अच्छा चलो, सो
कहाँ गए हम, ये रहे। सो थिनर हेयर्स आ जाएंगे। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली, स्किन क्या हो जाएगी, ऑयली हो जाएगी। जनरली यही एज में ऑयली स्किन हो जाती है। एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, तो पिंपल्स भी आने लगेंगे। ओके, इसीलिए बोलते पिंपल्स, ओ जवान हो रहे हो, ऐसे लाइक दैट। ओके, तो पिंपल्स आ रहे हैं तो ऐसे बोलते हैं जनरली फैमिली वाले, ये जवान हो रहे हो, जवान हो रहे हो। मुझे तो अभी भी आते हैं, बोलो अभी और कितना जवान होंगे। पर्टिकुलरली अब मैंने सोप यूज करना शुरू किया है, मेडिमिक्स, वो मैं जब से लगा रहा हूँ फेस पे तब से नहीं आ रहा है, नहीं तो पिंपल्स आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। सो इट्स नॉट ओनली कि एज के ऊपर आए, पर्टिकुलरली तुम्हारा फूड के ऊपर भी डिपेंड है। ओके, ऐसा बोलते हैं, मुझे सही नहीं लग रहा, फिर भी जो बोलते हैं वो बता रहा हूँ कि पिकल ज्यादा खाने से भी पिंपल्स ज्यादा होते हैं, ऐसा बोलते हैं। बट आई डोंट नो एंड आई एम नॉट बिलीविंग, क्योंकि मैं भर के पिंपल खाता हूँ। मैं भर के पिकल्स खाता हूँ। क्या क्या निकल रहा है। ओके चलो। तीखा खाने से, अच्छा ओके। हाँ, तो ऐसा सुना है मैंने भी कि जो ज्यादा, मतलब मैम ही मुझे ज्यादा बोलते रहते हैं, ओके, जब मैं खाऊं तब, कि ज्यादा मत खाओ, पिंपल्स होंगे, ये होगा वो होगा। मैं बचपन से ज्यादा खा रहा हूँ, कहाँ है अभी हो रहा है, मतलब अभी पर्टिकुलरली मुझे बहुत ही होते थे, बंद ही नहीं होते थे। तो मैंने सोप चेंज किया, अब मेडिमिक्स लगा रहा हूँ ना जब से, तब से हो ही नहीं रहा है। और अगर कोई ऐसा पिंपल्स या ऐसा कुछ आ गया तो दो ही हथियार है मेरे, सबकी बॉडी के अकॉर्डिंगली होता है। एक तो मेडिमिक्स और दूसरा मैं क्रीम यूज करता था, विको टर्मरिक। ओके, वो विको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। ओके, सो आयुर्वेदिक क्रीम है, हल्दी होती है उसमें, चंदन होता है। ओके, सैंडल एंड से टर्मरिक, वो लगाता हूँ तुरंत ही, मतलब से सेकंड डे ही चला जाता है, सेकंड डे। ओके, पर्टिकुलरली मेरी बात कर रहा हूँ, ओके मेरी बात कर रहा हूँ कि सेकंड डे ही चला जाता है। सबके लिए अलग अलग वर्क करेगा, ये तो मैं खुद की बॉडी को ऑब्जर्व किया है इसलिए बता रहा हूँ। ओके चलो, थक जाता हूँ यार मैं, पानी पीना पड़ेगा। उनको पानी पी लेते हैं। मूंगफली खानी है किसको? प्रसाद खा के जाना सब। ऐसा है क्या? नो, तो मुझे नहीं पता था। क्या होता है? खांसी होती है। अरे वो तो वो उस पे होती है, अरे ये सब वो तो सॉल्टी से होती है ना, ये तो बॉइल्ड पीनट्स है, ये तो बॉइल्ड है मूंगफली। खोल कर खाने वाली, हाँ बॉइल्ड है, उस पे होता है, ऐसा सुना है मैंने। हो गया, पानी तो पिया नहीं। अब पानी पीना पड़ेगा, हाँ, पहले पानी पीना पड़ेगा। ये लेट हो गया अमन।
बहुत वेट गेन हो गया है, एक्सरसाइज करना पड़ेगी। चलो हाँ, तो कहाँ पहुंचे हम? न्यू सेंसेशंस पे ही पहुंचे ना। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस, वहां है ना, वही है। यस, पिंपल्स के बाद वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। मतलब कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हम खुद की बॉडी के लिए भी अवेयर हो जाते हैं। पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, छोटे होते हैं, ओके, ये घूमे फिरे, जब कुछ लगेगा तब जाके हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे कि भाई ऐसा नहीं करना है या ये नहीं करना है, लगा हुआ है एंड ऑल। बाकी हम बॉडी पे ध्यान नहीं देते जब छोटे होते हैं तब। जब ये पॉवर्टी स्टार्ट हो जाती है तब जाके हम खुद की बॉडी और दूसरों की बॉडी को ऑब्जर्व करने लगते हैं। ये बाय नेचर होता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता। जैसे कि मिरर में तुम देखो और से हेयर आने लगे, ओके, तो बॉयज को सपोज मुस्टैच और से बियर्ड तो कम थोड़े टाइम बाद आती है, लेकिन मुस्टैच जो मूछे है वो आने लगी, तो मतलब कि भाई ऐसा तो नहीं था, ये क्यों आने लगा, पहले तो नहीं था, ये क्या नया हो रहा है। फिर हम कंपेयर करते हैं। क्या हो गया? ओके, हाँ, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई मेरी मुस्टैच आ गई, इसकी तो आई नहीं, मैं ही ये सबसे अलग लग रहा हूँ, लाइक दैट, ओके। फिर धीरे धीरे पता चलता है हमें कि सबकी ही आ जाएगी, ये सबका सेम नहीं होता कि भाई 10 इयर्स की एज हो, 11 इयर्स की एज हो तो सबका आना स्टार्ट हो जाए। नो, यहाँ हमें एज गिवन है, ओके, बट दैट एज इज अप्रोक्सीमेट, सबका सेम टाइम नहीं होता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर भी बताया था, जो भी ये पॉवर्टी के चेंजेस है, जो भी जितने भी हम ऑलरेडी हमें जो पता है और जो हम बुक में से सिलेबस में डिस्कस कर रहे हो, सारे चेंजेस होने का टाइम पीरियड ये अप्रोक्सीमेट बताया गया है, कॉमन सब में ये होता है। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ भी वही हो। तो अगर वो चेंजेस, तुम लोग वो एज में हो इसलिए बता रहा हूं, अगर वो चेंजेस तुम्हारी बॉडी में नहीं हो रहे हैं, सो कुछ ज्यादा सोचने की, ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, ओके। किसी को अगर जल्दी तुम्हारे अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं दूसरे की कंपेयर में, तो भी कोई ज्यादा मतलब ज्यादा इन द सेंस कोई भी सोचने के लिए या टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर लेट आ रहा है, दूसरों की कंपेयर में क्या हो रहा है, लेट आ रहा है ये चेंजेस, तो भी कोई ज्यादा डरने की या चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी के अकॉर्डिंगली अलग अलग होता है। हॉर्मोन्स भी काम करते हैं, तुम्हारा फूड इंटेक भी काम करता है, सब कुछ काम करता है। अब ये मैंने जो बोला वो सारे ही चेंजेस के लिए एप्लीकेबल है, सारे मतलब सारे जो बॉडी ऑर्गन्स है, वो बॉडी ऑर्गन्स का एक्सपांड होना, लार्ज होना, हेयर्स आना, ओके, और से हाइट बढ़ना, कम होना, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, ओके, सब कुछ जितने भी चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस जो होते हैं, दैट इज सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो हमारी बुक में गिवन है या जो सब लोग बोलते हैं कि इतनी एज में तो ये हो जाना चाहिए, इतनी एज में तो ऐसा हो जाना चाहिए, दैट इज अप्रोक्सीमेट। और जो उनको पता है कि भाई हमारा ऐसा हो गया था, इसलिए वो एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हारा भी ऐसा हो जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की भी बात नहीं है। मुझे ऐसा किसी ने समझाया ही नहीं था, तो मुझे ऐसा थॉट प्रोसेस लग रहा था। मुझे बहुत पहले से मुस्टैच आ गई थी, ओके, तो बहुत पहले से मतलब बहुत पहले से 5th 6th स्टैंडर्ड से एकदम जो लाइट मुस्टैच, नॉट लाइक दिस, ओके, तो उतने पहले से तो मुझे बहुत ऑड फील होता था, क्योंकि साथ में किसी की भी ऐसे मुस्टैच थी नहीं, मुझे ही थी। तो तुम मानोगे नहीं, ये मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया आज तक,
कि मैंने मम्मी को बोला, मम्मी यार ये क्या है, सबके सामने ऑड लगता है ये तो मम्मी ने बोला ओके कोई बात नहीं, पापा का रेजर है ना, तो मम्मी ने शेव कर दिया। एकदम छोटी सी एज में, मे बी से 5th स्टैंडर्ड, 5th 6th स्टैंडर्ड मैक्स। ओके, अब इसमें होता क्या है कि अगर तुम शेव करने लगो तो वो ज्यादा होता है। ओके, मतलब हेयर्स आने लगेंगे, फिर कोई भी हेयर्स हो पूरी बॉडी के। ओके, जितना जैसे हम जितने ज्यादा देखो, अगर हम हेयर कट ले रहे हैं तो जितने ज्यादा तुम हेयर कट लोगे ना उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, लेकिन अगर नहीं करोगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि भाई 1 महीने में तुम्हें यहाँ हो गए तो 2 महीने में यहाँ हो जाओगे, नो नॉट लाइक दैट, फिर लेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी। ओके, तो वैसे पता नहीं था, मुझे तो नहीं पता था। फिर क्या, फिर तो करना ही पड़ता था शेव, बट किसी को अब उल्टा हो गया कि शेव कर दिया ना तो एकदम क्लीन शेव लग रहा है। थोड़ी बहुत जो हेयर्स थी वो होनी चाहिए एज के अकॉर्डिंगली, वो भी नहीं है, एकदम क्लीन शेव। तो एकदम क्लीन शेव तुरंत पकड़ में आ जाता है, ये क्लीन शेव किया है क्या, ऐसे। तो वहां पे भी थोड़ा ऑड लगता था। हाँ बोले तो ऐसा लगा अरे इतनी एज में क्लीन शेव क्यों, और ना बोले तो झूठ हो गया। सो लाइक दैट, मतलब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चेंजेस हो, डोंट हेजिटेट, अकॉर्डिंगली जो हो रहा है होने दो। ओके, अभी भी और फ्यूचर में भी कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls. तो ये सारे चेंजेस जो हमने देखे वो सारे कैसे थे, कॉमन थे, दोनों में होते हैं। अब डिफरेंट भी होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, मतलब इससे पहले ब्रेस्ट साइज नॉर्मल ही जैसे बॉयज गर्ल्स वैसे ही होता है, लेकिन पर्टिकुलरली पबर्टी टाइम पीरियड में ब्रेस्ट साइज क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है विथ डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। मतलब कि अगेन जैसे हेयर का कलर डार्क होता है वैसे ही ब्रेस्ट पे जो निपल होता है उसका भी कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, तो यही टाइम पीरियड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ओके, बॉयज बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइसेस बिगिन टू क्रैक, तो बॉयज के लिए भी थिक हेयर्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और उनका आवाज भी थोड़ा हैवी हो जाता है, क्रैक फट जैसे हम बोलते हैं ना, फटने लगता है और थोड़ा हैवी आवाज हो जाता है। Further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect. तो जो पेनिस होता है that is the male reproductive part, okay, वो occasionally मतलब कभी कभी begins to become enlarged, मतलब कि enlarged उसकी साइज बढ़ जाती है, and erect मतलब जैसे हमने वो लेंसिस में देखा था कि particularly straight उसको बोले क्या जाता है, erect. Okay, either in the daydreams or at night, तो या तो रात को या तो फिर दिन में कभी भी। ओके, ऐसा होने लगता है, सिंपल। ओके, ऑल दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। तो इसीलिए देखो मैंने बताया ना कि ये सारे चेंजेस मंथ्स ईयर्स लगते हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है तो वो तुम्हारे साथ शेयर करेंगे कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, और फिर हम सोचेंगे, हम तुरंत ऐसे कंपेयर करना शुरू कर देंगे कि यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, बॉय का हो या गर्ल का हो, कुछ भी। तो सबके लिए अलग अलग होता है, वो ऐसा नहीं है कि सब लोग 10th में है या सब लोग 8th में है तो सबका एक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सब लोग की एज सेम है तो एक साथ स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। They do not happen all, देखो this is the main thing, they do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। In some people they happen early and quickly, while in others they can happen slowly. Also each change does not become complete quickly either. Okay, तो यही है, रेट कोई भी हो सकता है, मतलब स्लोली, फास्ट और मॉडरेट, कोई भी चेंज हो सकता है।
So for example, thick hair on the face in the boys appears as a few scattered hair first and only slowly does the growth begin to become uniform. तो ये जो फेस पे ग्रोथ होते हैं हेयर्स ग्रोथ बॉयज में, वो भी क्या होते हैं, एकदम थोड़े मतलब श्रेडेड होते हैं, मतलब कि जस्ट नॉट सेम वे. यहाँ पे लिखा है ना स्कैटर्ड हेयर्स, मतलब एक है फिर थोड़ा स्पेस के बाद दूसरा हेयर है, तीसरा हेयर है, लाइक दैट. ओके, जैसे अभी मेरी बियर्ड है तो मेरी एज के देखो तब भी नहीं पता था. ओके, मे बी से 25, 26, 27, 28 ईयर्स, हाँ इतना ही 25 एज तक मेरे जो फ्रेंड्स थे और वो थे, उनको अभी जो जैसे मेरी बियर्ड है वैसी बियर्ड आने लगी थी. ओके 25 पे मुझे नहीं आती थी, मुझे सिर्फ इतना ही आती थी, इतना ही. ओके, फिर टाइम पास होता गया एंड देन से मे बी 27, 28 को मुझे भी ऐसे फुल बियर्ड आने लगी. यहाँ नहीं आती थी तो वो आने लगी. अब तो आर्टिफिशियल सब आ गया है कि क्रीम लगाओ और बियर्ड, देखा होगा तुमने एडवर्टाइजमेंट, वैसे होता है कि ऐसे पर्टिकुलर बियर्ड हो और वो सारी मतलब क्या कंपनी के नाम है. ओके, कि वो तुम ऐसे लगाओगे नहीं, ऋतिक रोशन और सबकी एड आती है. तो पर्टिकुलरली विराट कोहली की भी पहले आती थी, अब नहीं आती शायद. ओके, तो लाइक दैट ऐसे लगा दो तो होगा क्या, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी. नहीं तो नॉर्मली यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, तो ये आर्टिफिशियली यूनिफॉर्मिटी थी. लेकिन पर्सनल एडवाइस कि जितना कुछ भी तुम यूज करो कुछ भी यूज ना करो, मतलब जितना कम यूज करो उतना अच्छा है, और बेस्ट तो है यूज ही मत करो, वॉट एवर है. ओके, फिर चाहे हेयर्स हो या कोई भी चीज हो. जैसे कि पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी अगर ज्यादा या लेट या अर्ली हो जाए तो भी मैंने सुना है कि पर्टिकुलर कोई लोग सजेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलर मेडिसिन लेनी चाहिए. और मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी, मुझे भी पता है, उन्होंने शेयर किया है कि पर्टिकुलर वो लोग क्या करते थे कि सपोज टेम्पल जाना है, कोई ट्रिप पे गए हैं, ओके टूरिज्म ट्रिप पे गए हैं, तीर्थ स्थान पे गए हैं. ओके सपोज मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया है वही टाइम पीरियड पे, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली मेडिकल पे से ऐसी मेडिसिन मिलती है जिससे कि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगी या लेट हो जाएगी. ओके, तो क्योंकि जनरली हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड में हम टेम्पल्स और वो नहीं जाते, तो वो टेम्पल जा सके, घूमने जा सके और से टेम्पल जा सके, इसलिए ये मेडिसिन लेते हैं. बट दैट इज नॉट गुड. अभी के टाइम पे जितने भी प्रॉब्लम्स तुमने सुने होंगे कि बेबी चाइल्ड प्लान कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू कंसीव, मतलब हो ही नहीं रहा है, ये सब चीजें भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है. क्यों? क्योंकि जो था उसको हमने, नेचुरल जो था उसको हमने छेड़खानी कर दी. ओके, तो वो नहीं करना चाहिए. कोई भी हो, मतलब इट्स नॉट ओनली मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कोई भी, जैसे बॉयज की बियर्ड्स की भी बात की, कोई भी हो, कुछ भी हो, जैसे कि हेयर्स, तो हेयर्स ग्रे हो जाते हैं तो हम डाई लगा देते हैं और मेहंदी लगा देते हैं और फिर कलर कर देते हैं. एक्चुअली दैट इज नॉट गुड. देखा होगा तुमने कि जो बहुत ज्यादा कलर यूज करते हैं उसके, अगर ना करे कलर यूज, अभी शायद तुम लोगों ने शुरू नहीं किया होगा मोस्ट प्रोबेबल केस में, तो करना भी मत. पर्टिकुलरली बॉयज की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनके जल्दी ग्रे हो जाते हैं. ओके, अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉयज के ही, इट इज डिपेंड ऑन दी डाइट. ओके, डाइट कैसी है, अगर गर्ल्स की भी वैसी डाइट है तो गर्ल्स के भी हो जाएंगे, बट जनरल केस में बॉयज के जल्दी हो जाते हैं ग्रे. तो तुम सर्च करो. ओके, मुझसे पूछना, मुझे भी 2-3 फूड पता है, तो वैसे फूड खाओ, उससे वापस ब्लैकिश हो जाएंगे धीरे धीरे कर. अचानक से नहीं कि आज खाना शुरू किया और एक वीक में पूरे व्हाइट के तुम ब्लैक कर दो, नॉट लाइक दैट. धीरे धीरे हेयर का कलर चेंज होने लगेगा. ओके, और से इट विल रिमेन ब्लैक. और ऑयल का अच्छे से यूज करो, मसाज करो, वीक में 2-3 टाइम्स हेयर मसाज करो तो अच्छा रहेगा. लेकिन अगर आर्टिफिशियली अच्छा शादी है, ये है, वो है, और कलर कर दिए, बहुत ज्यादा हो जाएंगे. ऐसा समझो कि तुम्हारे 30% व्हाइट थे, ग्रे थे 30%, और अब तुमने ये लगाना शुरू किया ना, 50-60% ग्रे हो जाएंगे और बाकी थोड़े ही रहेंगे ब्लैक, लाइक दैट. ओके, और हेयर की हेल्थ पे भी असर होता है. तो इन एनी सेंस में बता रहा हूँ, ये तो 2 एग्जांपल दिए मेंस्ट्रुएशन एंड हेयर का, बट इन एनी सेंस जो हमारी बॉडी है उसके साथ हमें
मेडिसिन खाकर कोई छेड़खानी करनी नहीं चाहिए। हाँ, आर्टिफिशियली अगर तुम कुछ करो, आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली तुम कुछ करो, देन इट इज फाइन। दैट ऑल्सो यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर ऑल्सो। ओके, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में मुझे पता चला कि पर्टिकुलरली से particular type of food are there, so those food if we are eating, then that period will come early. Okay, so early लाने के लिए तुम particularly food eat करोगे वो नहीं करो, ओके लेकिन एटलीस्ट मेडिसिन से अल्टर करने का ट्राई कर रहे हो, उससे नेचुरल फ्रूट अच्छा है। ओके, बट वो भी मुझे नहीं पता, ये पर्सनल चॉइस है, नहीं पता इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। उनको हमसे ज्यादा पता है, वो लोग पूरा पीएचडी कर दी है वही फील्ड में। ओके, सो खुद ब खुद के बॉडी के डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। ओके, मेडिसिन तो कभी नहीं। हाँ, तुम बाहर जो भी चूज करो दैट इज ओके। फ्रूट है, आर्टिफिशियली बोला जा रहा है, ओके फ्रूट्स है, प्लांट्स है, ओके वो यूज करो, दैट इज ओके। ओके, हाँ, सो आगे, वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज? भाई क्यों? ये मैंने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि बॉडी को पता है कि आगे जाके अब इसकी एज होने वाली है, तो शादी होगी, शादी होने के बाद रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होगी, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए बॉडी ऑर्गन्स मैच्योर तो होने चाहिए। ओके, नहीं होते तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाती है, जैसे कि तुमने सुना होगा पहले के टाइम पे, नहीं सुना होगा तो भी अच्छा ही है। मतलब क्या कि अगर मैच्योरेशन, इसीलिए हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली फिक्स्ड कर दिया गया है कि मिनिमम एज 18 तो होनी ही चाहिए, और अब तो 18-21 होने लगा है। ओके, 21 ईयर्स ऑफ एज। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे से सारे ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं और अगर रिप्रोडक्शन एक्टिविटी की, then it will be hazardous to male also, to female also, and most importantly to the child also। जो चाइल्ड आने वाला है उसके लिए भी, क्योंकि ऑर्गन सही डेवलप हुए नहीं और रिप्रोडक्शन हो गया, ओके तो चांसेस आर देयर। जैसे मूवीज में नहीं दिखाते कि भाई डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हाँ हम या तो मदर को बचा सकते हैं या चाइल्ड को बचा सकते हैं, लाइक दैट, दो में से एक की तो डेथ हो सकती है। ऐसा ये सारे केसेस क्यों एराइज करते हैं? क्यों? जनरली की बात है कि जनरली ऐसे केसेस क्यों एराइज करते हैं? क्योंकि जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो मैच्योरिटी के बिफोर ही रिप्रोडक्शन एक्टिविटी कर ली। ओके, ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जब बहुत ही छोटी एज हो तो चाइल्ड की तो बात दूर, मेल फीमेल की ही डेथ हो जाती है। चाइल्ड तो बाद की बात है, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनकी ही डेथ हो जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सारी की सारी बॉडी हमारी मैच्योर हुई नहीं है। दैट्स वाई ये सब हम पढ़ रहे हैं। क्यों? इसे ही बोलते हैं सेक्स एजुकेशन। ओके, क्योंकि ये पढ़े तो हमें अवेयरनेस आए कि कब हमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि शादी जल्दी हो गई हो, शादी में भी अर्ली हो सकती है। सपोज 18 ईयर्स की एज में मैरिज हो गए किसी के, अभी की जनरेशन के अकॉर्डिंगली तो लेट होते हैं। ओके, नहीं तो पहले तो हो जाते थे 18 ईयर्स की एज में। ओके, 18 ईयर्स की एज में हो जाते थे पहले, 18 से पहले भी हो जाते थे। ओके, मेरी मम्मी की एज है बर्थडे 1970 और मैं हूँ 88, लो हो गए ना 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स से तो मैं आ गया था, मतलब 17 ईयर्स में मैरिज हो गए थे, समझो। बट नाउ इट्स नॉट द केस। ओके, अभी तो है ही, बट अभी मैरिज तो लेट ही करते हैं, बट ये एजुकेशन हमारे पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि इट इज नॉट गुड। ओके, सो पर्टिकुलरली अगर ऐसा कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, प्लेजर एक्टिविटी एंड ऑल, बट इट इज नथिंग प्लेजर, डेथ हो जाएगी। ओके, अगर ऐसे ही इन्वॉल्व हुए तो चलो, तो और ये एजुकेशन चाहिए ही कि रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, ये क्वेश्चन ही कि भाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों हम पढ़ रहे हैं, ऐसा हमने पढ़ा ना, क्यों? क्योंकि फालतू के सवाल ना आ जाए। सवाल तो आ सकते हैं, बट उसके जवाब, हम उसके आंसर्स, हमें सवाल जवाब करने लगे। ओके, उसके आंसर्स हमें पता होने चाहिए। ओके, मुझे याद है हम पढ़ रहे थे, मैंने पूछा था या पता नहीं मेरे फ्रेंड्स ने पूछा था, पता नहीं क्या था, बट क्वेश्चन आंसर याद है।
तो क्वेश्चन ये था कि सर से हमने वो से किसिंग किया है, उससे भी हो सकता है क्या चाइल्ड प्लांट? ओके, तो फिर अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है कि फिर सर ने समझाया कि भाई पढ़े नहीं हो क्या तुम? बोले कि नहीं सर ऐसे नहीं पढ़े, मतलब पढ़ाई में तो आया है लेकिन पढ़े नहीं है, ये आए गया है लेकिन पढ़े नहीं है। तो इन शॉर्ट होगा मतलब नॉलेज होना चाहिए। ओके, सभी कुछ जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो क्वेश्चन तो कोई भी हो सकते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन हो तो हमें पता चलेगा, अदरवाइज नॉलेज नहीं होगा, कोई कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे, मतलब गलत रास्ते पे जाने के चांसेस ज्यादा है अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज होना चाहिए। एंड इट इज नथिंग बैड, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो ये प्रोसेस है इसीलिए तो हम हैं। ओके, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। सो ये नॉलेज होना चाहिए कब क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। चलो टीशा कब तक? इतना? ओके चलो। सो however while the body individual organisms कहाँ गए यार, why does, हाँ एज क्यों चाहिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, पढ़ते हैं। We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out the specialized functions. The creation of the germ cells to participate in the sexual reproduction is another specialized function, and we have seen that plants develop special cells and tissues types to create them. Human beings also develop special tissues for this purpose. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed achieving this growth. देखो ये मैं बता रहा था तुम्हें, जो पहले बताया कि जब ये रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हमारे बढ़ते होंगे तो बॉडी का दूसरा जो भी ग्रोथ है वो रुक जाएगा, और सारा का सारा सोर्स, ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा है ना कि however while the body of the individual organism is growing to adult size, the resources मतलब खाना, हमारा न्यूट्रिशन, ये of the body are mainly directed achieving this growth, मतलब ये ग्रोथ को ही अचीव करने में सारा का सारा हमारा रिसोर्स यूज हो जाएगा, दूसरी जगह यूज होगा नहीं। While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, देखा कि जनरल बॉडी ग्रोथ begins to slow down क्योंकि दूसरी जगह एनर्जी यूज हो रही है, reproductive tissue begins to mature, तो reproductive tissues, reproductive organs, उनका ग्रोथ हो रहा है, बाकी ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है इन द सेंस स्लो डाउन हो गया है। This period during adolescence is called puberty, तो यही पीरियड को क्या बोलते हैं? puberty। तो 1 मार्क में या 2 मार्क में आ सकता है puberty, जब ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, यही सारा पूरा puberty का टाइम पीरियड है। ओके, सो दैट इज दी puberty। जब ये पूरा लिख दो कि सब ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, यही टाइम पीरियड को puberty बोलते हैं, बात सही है, लेकिन उसमें एक पॉइंट आना जरूरी है, क्या कि दिस वन, द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, मतलब जनरल बॉडी ग्रोथ है वो स्लो डाउन कर जाएगा, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव टिश्यू का ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दैट इज वो टाइम पीरियड, दैट पीरियड ड्यूरिंग द एडोलसेंस इज कॉल्ड puberty। एंड देन so how do all the changes that we have tackled about link to the reproductive processes? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together, fuse होना पड़ेगा। This can happen by the external release of the germ cells from the bodies of individual as happens in the flowering plants, मतलब जैसे flowering plants में एंथर में से पॉलन ग्रेन्स आ गए थे स्टिग्मा पर, वैसे ही ये जो जर्म सेल है से स्पर्म, उसको आना पड़ेगा मीट करने के लिए, किसके साथ? एग के साथ, ओवेरी में जो एग है उसके साथ मीटअप, फ्यूज करने के लिए आना पड़ेगा। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स जॉइनिंग देयर बॉडी टुगेदर फॉर internal transfer of the germ cells for the fusion as happens in many animals। animals में भी ऐसे ही होता है, dogs में भी ऐसे ही होता है। okay, in animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals। this is the sentence I was talking about, sexual maturity होनी चाहिए।
Many changes during the puberty, such as a new hair growth pattern, are signals that sexual maturation is taking place. तो मतलब कि बहुत सारे पॉवर्टी में चेंज हो जाते हैं, पॉवर्टी में चेंज आते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगी है. ओके देखो, सेक्सुअल मैच्योरिटी ही पार्ट है हेयर ग्रोथ का, और से जो हमने ब्रेस्ट का पढ़ा, जो हमने पेनिस का पढ़ा, और से मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आगे आएगा, ये सब इंक्लूडेड है. पेनिस की साइज, ब्रेस्ट की साइज, निपल्स का डार्कनिंग होना, और से मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सब कनेक्टेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए. ओके तो ये स्टार्ट हो गया है. दैट मीन्स हमें पता चल गया कि ओके नाउ वी आर मैच्योरिंग एट दैट पॉइंट. ग्रोथ वहां भी हो रहा है, पूरा का पूरा बॉडी ग्रोथ अब थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा और वहां पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया. ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. ओके. On the other hand, the actual transfer of germ cells between the two people needs special organs for the sexual act, such as penis, when it is capable of becoming erect. मतलब कि जो मेल का सेक्सुअल और से रिप्रोडक्टिव पार्ट है, that is the penis. Okay, the figure is given here. So जो पेनिस है, when it is capable of becoming erect, okay, तो वो क्या होगा, इरेक्ट हो जाएगा. ओके सो इरेक्ट होगा तभी वहां से स्पर्म्स फ्लो हो पाएंगे. अगर इरेक्ट नहीं है तो स्पर्म्स फ्लो नहीं होंगे. ये भी वन टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गया है आज की डेट में. ओके कि पेनिस इरेक्ट ही नहीं हो रहा, लाइक दैट. ओके ये सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं. वो क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में कुछ और ही वर्ड है, बट ये सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं कि पेनिस इरेक्ट ना होना, या एग का रिलीज ना होना, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सही टाइम पीरियड नहीं चलना. ये सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम है. इसी की वजह से प्रॉब्लम होती है कि भाई चाइल्ड प्लान करना है लेकिन हो नहीं रहा है. ओके तो बेस्ट थिंग जो तुम अभी से ध्यान में रख सकते हो, सब लोग, बॉयज में गर्ल्स दोनों, क्या, फूड हैबिट्स. वही है जो ये सब कुछ कंट्रोल करता है. फूड हैबिट्स, डाइट्स. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बाहर का खाना खाना बंद कर दो, नहीं, मैं बोल रहा हूँ ओवर मत करो. ओके जंक फूड ओवर मत करो. ओके वॉट एवर जंक फूड यू आर ईटिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइनीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली. ओके क्योंकि उसमें जो स्पाइसेस यूज होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. और जो चाइनीज में अच्छे स्पाइसेस यूज होते हैं वो हमें पसंद नहीं है और बहुत महंगा होता है. जैसे कि यहाँ पे पहले चाइनीज वाला वो आया था ना, क्या था वो, चालू चाइनीज. हाँ वो चालू चाइनीज में दे आर यूजिंग दी हेल्दी स्पाइसेस. ओके तो हम एक बार नूडल्स खाने गए थे तो 375 रुपीज़ की पर प्लेट थी. ओके तो फिर हमने सोचा कि इससे अच्छा तो वो लॉरी पे खा ले 70, 80, 90 रुपीज़ में. ओके बट द थिंग इज वो 70, 80, 90 रुपीज़ में ये स्पाइसेस होंगे जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेंगे. उसमें वैसे स्पाइसेस नहीं है. सो या तो वो महंगे होंगे, ओके या तो फिर कॉस्टली होंगे वो ऑब्वियसली, या तो फिर हमें पसंद नहीं होंगे, अच्छा नहीं लगेगा. जैसे घर पे बनाकर देखो, घर के स्पाइसेस से बनाकर देखो चाइनीज, उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना बाहर का. सो दैट इज द थिंग. तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं भी खाता हूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंट्रोल, बट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ. ओके कि फूड पे कंट्रोल करना, तो ये सब डिजीज और प्रॉब्लम से हम दूर ही रहेंगे. ओके चलो. इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस, बड़े, ओके द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड से 9 मंथ एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर. मतलब उसके बाद ब्रेस्ट फेड होते हैं. मतलब जो हम नहीं बोलते कि मे बी 2-3, अब तो वो पीरियड भी कम हो गया है, लेकिन पहले तो से 3 या 4 ईयर्स तक मदर्स के मिल्क पे ही बेबी रहता था. ओके अब वो पीरियड में भी मुझे जहाँ तक पता है वो 1 ईयर 1.5 ईयर जैसा हो गया है, विच इज़ अगेन नॉट गुड. क्यों? क्योंकि पता नहीं किसने ये फैलाया है, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है, कि इट अफेक्ट्स दी से फीमेल बॉडी फिगर. ओके सो अफेक्ट नहीं करता है, बट करता भी हो तो भी चाइल्ड इंपॉर्टेंट है. करता भी हो तो भी इंपॉर्टेंट क्या है, चाइल्ड की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है अभी. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, तो अभी डॉक्टर भी ऐसे बोल रहे हैं हाँ चलेगा, बाहर से ले लो ये वो. ओके बट जनरली जो मदर की
मिल्क में जो न्यूट्रिशंस होता है वो तुम बाहर से बफेलो काऊ का मिल्क लोगे, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है भाई, आगे जाके अभी पी रहे हैं तो अभी वही पी रहे हैं ना भाई हम, ओके। बट जब ज़रूरत है बच्चे को सबसे ज़्यादा, चाइल्ड को, तब मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट। तो ये भी एक पॉइंट है। ये सब तुम्हारे लिए तो बहुत आगे की बात है, फ्यूचर के पॉइंट्स है, ओके। बट ध्यान में रखने जैसा है कि हम कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम में ना फंस जाए जो सब बोल रहे हैं वैसे। ये हमारे एजुकेशन में ही है, ओके। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है सब कुछ कि कब तक क्या होना चाहिए, ओके। तो हम सिर्फ अपनी बारे में ही ना सोचे, ओके। ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, फादर मदर एंड दी चाइल्ड सबका अच्छे से ग्रोथ होना चाहिए। एंड लास्टली the female reproductive organ and breast will need to mature to accommodate these possibilities। तो जैसे कि मैंने बोला ना इंटरकनेक्टेड है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी और ब्रेस्ट को भी मैच्योर होना पड़ेगा ये पॉसिबिलिटी, ये एकोमोडेट करने के, ये पॉसिबिलिटी को एकोमोडेट करने के लिए। कौन सी पॉसिबिलिटीज? कि भाई 9 मंथ बेबी को रखना है खुद की बॉडी में, ये जो पहले हमने पढ़ा, ओके, कि खुद की बॉडी में रखना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो खुद की बॉडी में रखने के लिए बॉडी प्रिपेयर तो होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि अगर मैच्योर नहीं है और ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी की और अगर चाइल्ड है देन इट इज डिफिकल्ट, उसके लिए भी, चाइल्ड के लिए भी और मदर के लिए भी, क्योंकि बॉडी थी ही नहीं रेडी और तुमने ऐसा कर दिया तो, ओके। सो मैच्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके आगे यही है कि सेक्सुअल अभी नहीं, पहले स्टार्टिंग बात की कि अभी पहले थोड़ी दूसरी बात करते हैं, तो ये सारी ही दूसरी बात थी। और एक्चुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने फ्लावर्स में देखा, वैसे ही ह्यूमन बींग्स में कैसे होगा वो यहाँ से है। तो जैसे फ्लावर्स के सारे पार्ट्स हमने देखे, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सारे ऑर्गन, मतलब सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सारे पार्ट के लेबलिंग हमें पता होने चाहिए। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सारे पार्ट के नाम हमें पता होने चाहिए। एंड जैसे फ्लावर में जो एंथर में से निकल के स्टिग्मा तक जा रहा था पोलिन ग्रेन्स, और फिर पूरा नीचे पोलिन ट्यूब जाके ओवरी में गया, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, वैसा सेम डिट्टो प्रोसीजर ह्यूमंस में भी फॉलो होता है। दैट वी शुड नो, ओके, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। तो आई थिंक 1 2 एंड दिस इज से 3। जो मैंने अभी तक जो मैंने बहुत ज्यादा जो बाहर की बात की, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जरूरी है मैच्योरिटी, ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक है लास्ट में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, सो उस टाइम पे हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। मैंने तुम्हें बता ही दिया है, जो बुक में गिवन है वो भी और जो मुझे पता है वो भी, ओके। और कुछ एडिशनल निकलेगा अगर बुक में से जो बताना रह गया हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। अंडरस्टूड? ओके।